हेलो एवरीवन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं 4.1 एंड 4.2। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 4.3 जो है हम करने जाएंगे। 4.3 उससे रिलेटेड आपको जो लीनियर मतलब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से रिलेटेड आपको दो ऑब्जेक्टिव फिक्स है जो मेन बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको आते हैं, और उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है जो आपको रूट फाइंड करने रहते हैं या उनके नेचर फाइंड करने रहते हैं, वो भी आपको एक बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बट यहाँ से आप देखना कि जो आपके एक्सरसाइज है 4.3 उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन नंबर, ये जो टाइप है आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है, उसके आपको रूट्स बताने हैं कि रियल रूट्स हैं कि नो रियल रूट्स हैं या इक्वल रूट्स हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हर साल फिक्स है आपको आता है। आपको डायरेक्टली एग्जाम में ये भी दिया जाता है, ये मिल जाएगा आपको एग्जाम में कि अगर उसका जो भी बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स फोर ऐसी है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है ये, अगर इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव है तो उसके रियल रूट्स होते हैं। क्या होंगे उसके रियल रूट्स होंगे। अगर आपको उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल है तो फिर क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट्स आता है। ठीक है, और अगर उसकी वैल्यू जीरो से लेस है, इट मीन माइनस में है। सपोज करो कोई वैल्यू, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ कि 5, 0 और -5। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये क्या है आपका, जीरो से ग्रेटर है क्या, बिल्कुल। तो ये जीरो से अगर ग्रेटर नंबर है आपका, मतलब आपको उल्टा लिखना है। देखो ये जो नंबर है आपका क्या है, जीरो से ग्रेटर है, इट मीन्स ये वाली कंडीशन लगेगी। अगर जीरो के इक्वल है, और यहाँ क्या कंडीशन है कि लेस है, मतलब ये वैल्यू किससे, जीरो से लेस है, तो आपको थर्ड वाली कंडीशन लगेगी अलग अलग। ठीक है, ये हम एक इक्वेशन से लेकर पूरा क्लियर करेंगे, यहाँ भी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम आज जो एक्सरसाइज है आपकी 4.3 उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्या क्या एक बार मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा आपको कि माइनस डी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल्स लेंगे, वो भी हम करेंगे। फिर आपको जो 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको जो इक्वेशन दे रखी है इसके नेचर फाइंड करने रहेंगे। इट मीन्स ये जो आपका कि उसके नेचर के किस टाइप के होंगे, कि वो रियल रूट्स होगा कि इक्वल रूट्स होगा कि नो रियल रूट्स होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आपको तीन क्वेश्चन है, वो कंप्लीट करेंगे। और सेम अगर आपके जो कंडीशन अगर वो रियल या इक्वल रूट्स आ जाते हैं तो फिर आपको यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास तीन या चार टाइप के क्वेश्चन हैं जो हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा 4.2 का, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। तो देखना कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मींस आपको रूट फाइंड करना है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया सेम उसी का वही क्वेश्चन से है। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। क्या करना है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखना है कि आपको स्टार्ट में नंबर कितना है 3 और यहाँ कितना है 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो तो कितना आ रहा है 6। अब दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 6 आना। और यहाँ क्या साइन है, प्लस। मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा और प्लस करने पे आपको नंबर मिलेगा 2√6। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि जो आपका 2√6 लिखा उसको जस्ट प्लस करना है। तो देखो क्या बन सकता है, √6 प्लस √6। देखो √6 और √6 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2√6। और √6 और √6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6। तो ये नंबर हो जाएगा आपका √6 और √6। और यहाँ पर क्या होगा, √6 प्लस √6 यानी कि 2√6। तो ये नंबर हो जाएगा आपका 3x² एज इट इज रहेगा, √6 प्लस √6 और ब्रैकेट से बाहर हम ऐड करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो दो नंबर हमारे पास कौन कौन से हो गए, √6 एंड √6। अब यहाँ थोड़ा देखना कि आपको जो कॉमन लेना है उस पर थोड़ा रूट की डिटेल शो करेंगे, कि जैसे x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले कि 3x² एज इट इज है, माइनस √6 एज इट इज है, माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि x का मल्टीप्लाई इधर से और उधर से माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखो यहाँ 3 है और यहाँ √6 है, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से कि 3 के अंदर, यहाँ पे 3 होता है कि रूट के अंदर मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 3 लिखा है इसको मैं 2 टाइम रूट में लिखकर होल स्क्वायर कर सकता हूँ। देखो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा। और जो √6 लिखा है इसको मैं लिख रहा हूँ √2 ×
√3x, क्योंकि रूट में मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा। यही सेम कहानी √2 इंटू √3x प्लस 2, और चाहो तो 2 को भी आप √2 टाइम लिख दो, ठीक है। ये भी √2 टाइम लिखेंगे, क्या बनेगा √2 इंटू √2 इज इक्वल टू क्या बचा 0। देखो इन दोनों टर्म में से जो आपको दो दो के पेयर बनाने हैं और यहाँ दो दो के पेयर बनाने हैं। अब दो दो पेयर में से आपको कुछ कॉमन लेना है। इट मीन्स यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, देखो √3x अगर कॉमन गया तो यहाँ बच जाएगा √3x, और ये चला गया कॉमन तो क्या बचा √2। यहाँ क्या साइन है माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, तो √2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा √3x माइनस √2, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आपको यहाँ से ध्यान रखना है √3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे, तो ये ब्रैकेट आपका क्या बच जाएगा सेम। ओके, ये ब्रैकेट फिर से कॉमन ले लेंगे तो √3x माइनस √2, और सेकेंड ब्रैकेट बचेगा आपका √3x माइनस √2, सेम वैल्यू बचती है दोनों। इसकी वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे 0 से, तो देखो कि √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है तो आप डायरेक्ट 0 से कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से देखो कि √3x इज इक्वल टू √2 बचेगा, देन सेकेंड ब्रैकेट से वही सेम बचेगा ये भी। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी √2 बाई √3, और x की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से √2 बाई √3। सेम वैल्यू दोनों की, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट आया था आपके वो भी सेम थे। ये दोनों ब्रैकेट क्या देखो सेम थे, इसलिए दोनों वैल्यू क्या मिलेगी हमें सेम। ये एक एग्जांपल था आपका जो बहुत ही इजी था, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। बच्चों को क्या होता है कि यहाँ पर √6 लिखा है तो √6 देख के डर जाते हैं, सर ये मल्टीप्लाई करने में 6 आ ही नहीं रहा। तो या देखो √2 आपको सिर्फ इतना सोल्व करना है, उसके बाद इजी बन जाएगा। √6 और √6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो नंबर होगा वो क्या 6 आना चाहिए, और डबल दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 2√6। ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर माइनस अंदर जाएगा, फिर इसको 2 टाइम लिख लेंगे होल स्क्वायर करके, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सेम यहीं पे भी जो √6 लिखा है उसको 2 टाइम लिखना है, इधर भी 2 टाइम लिख लेना है। जो 2 लिखा है इसको भी √2 कर लेना है, यानी कि सभी को आपको रूट में नंबर लिखना है। और फिर यहाँ देखो कि दोनों में से क्या कॉमन आएगा √3x, यहाँ से क्या आएगा √2x कॉमन ले लेना, तो ये ब्रैकेट सेम बच जाएंगे। 0 से कंपेयर कर लेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। आते हैं सेकेंड टाइप पे, जो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं ये देखना मैन, कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। अब कंपेयर करो कि इसकी प्लेस पे हमारे पास कोई इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, कोई भी इक्वेशन मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a कितना मिलेगा यहाँ से 2, b कितना मिलेगा 5 एंड c मिलेगा हमें 3। अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला जो होता है d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। b² मीन्स कितना होगा 5² माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 3। देखो b² मीन्स कितना है 25, और इनका मल्टीप्लाई करो, देखो 8 8 3 जा कितना आएगा 24। अब ये आपको जो वैल्यू बच रही है देखो 24 में से 25 में से 24 माइनस हुआ तो 1 बचा। अब मुझे बताओ जो 1 है ये ग्रेटर है 0 से, मतलब ये वैल्यू क्या है आपकी 1 क्या है ग्रेटर है 0 से। इट मीन्स देखो ये कंडीशन फॉलो हो रही है। इट मीन्स जो आपकी इक्वेशन थी उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, मतलब आपके x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, आप सीधी सीधी कहानी है कि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट कंडीशन, x की वैल्यू अगर इक्वल आएगी मतलब 0 के इक्वल आएगी तो इक्वल रियल रूट्स आते हैं, और अगर वैल्यू हमें माइनस की मिलती है तो फिर क्या आएगा नो रियल रूट्स आएगा। ये 3 कंडीशन होती है, ठीक है। एक वैल्यू एक इक्वेशन वो डिफाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो माइनस का प्लस का क्या नंबर आया कि x² 6x माइनस
4, या और नंबर लेना थोड़ा सा, कोई ग्रेटर नंबर जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। सपोज करो कि यहाँ मेरे पास नंबर है 8 और इस नंबर को थोड़ा और स्मॉल नंबर ले लें, 2x ले लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा आपका 2x या 3x कर लो। देखो कंपेयर करो, यहाँ x का कोएफिशिएंट कौन है 1, यहाँ पर b का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट कौन है b, और c इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव गलत है। अब देखो आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है वो होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर मीन्स -3 का होल स्क्वायर आएगा, -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 8, 3 3 जा 9 होता है क्योंकि माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 32, 8 4 जा 32, 9 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 23, बट ये जो नंबर बचेगा ये बचेगा माइनस का। अब नंबर माइनस का आया, इट मींस कौन सी कंडीशन हो जाएगी, नो रियल रूट्स। ये जो वैल्यू है ये क्या है, 0 से छोटी है। अब 0 से लेस है कोई नंबर तो कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी ये, तो इक्वेशन के क्या है, ये जो इक्वेशन इसकी नो रियल रूट्स आ जाएंगे, और ये वाली इक्वेशन थे इसके क्या आ गया था आपके रियल रूट्स। ठीक है, तो ये टाइप था। आपको आपको इस टाइप की एक इक्वेशन मिलेगी, उससे चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है। हो सकता है आपको एक एग्जाम में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दें, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको एक कंडीशन 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि दिस इज इक्वेशन इज फॉलो दिस रूल्स, या कौन से रूल्स को फॉलो करती है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे या नो रियल रूट्स होंगे या इक्वल रूट्स होंगे, इस इक्वेशन से आपको बताना रहेगा। 4 ऑप्शन, सपोज करो 3 ऑप्शन ये मिल गया और थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया जाए नॉन ऑफ दिस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 कंडीशन में हमने 2 इक्वेशन ली, तो एक से आया है हमारे पास रियल रूट्स, फर्स्ट कंडीशन आया था क्या आया था 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आया, और सेकंड कंडीशन से आया हमारा नेगेटिव वैल्यू, इट मींस नो रियल रूट्स। और थर्ड जो सेकंड कंडीशन है अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी तो क्या आएगा 2 इक्वल रियल रूट्स। यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है 101%। ओके, अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है अगर उसके रियल रूट्स आते हैं, कोई भी इक्वेशन अगर उसके रियल रूट्स आते हैं, तो फिर आपको यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करना रहता है। सपोज करते हैं कि एक इक्वेशन लेते हैं हम कि 5x स्क्वायर माइनस x -4, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करें, और इससे आप किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पर हमें a इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4, ये वैल्यू मिलती है। यही वैल्यू हम इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो x माइनस बी मीन्स क्या होगा -1, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर मीन्स -1 का होल स्क्वायर, ये b की वैल्यू हमारे पास -1 है। फिर -4 इंटू ए कितना है 5, इंटू सी कितना है देखो -4, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, देखो 2 इंटू ए मीन्स कितना है आपके पास 5 है, 2 इंटू 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस का 1, प्लस माइनस एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा देखो 1, ये माइनस माइनस प्लस, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 4 जा 16, 16 इंटू 5 कितना आएगा 80, डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपके पास 10। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 81 का जो मतलब 80 और 81 1 कितना हो जाएगा 81, डिवाइडेड बाय कितना है 10, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये कितना बन जाएगा 81, जब रूट से बाहर आएगा 9 9 जो 81 होता है तो 9 का रूट से बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ से आपको अगर प्लस साइन लेते हो, आप क्या साइन ले रहे हो प्लस, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 9 बाय 10, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 बाय 10 मीन्स 1, और अगर माइनस साइन लेते हैं यहाँ से तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 9 बाय 10, ये बच जाएगा आपका 8 बाय 10, इट मीन्स -4 बाय 5।
ठीक है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से x की दो वैल्यू मिलती है अलग अलग, तो इस टाइप से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मिलेगा, उससे आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको ये वैल्यू अंदर पॉजिटिव बनती है तो ये रियल रूट्स में आता है, अगर ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आती है, जैसे 81 आपका अगर नेगेटिव होता तो फिर क्या होता है, नो रियल रूट्स होता। देखो अगर नेगेटिव वैल्यू अगर रहेगी आपको यहाँ से x की वैल्यू अगर नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो नो रियल रूट्स में आता है। ठीक है, तो ये था अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, इसकी नेचर फाइंड करना है कि ये किस टाइप की इक्वेशन है। अब नेचर फाइंड करने के लिए आपको पता है कि जो कंडीशन है ये आपको अप्लाई करनी है कि इनमें से क्या कंडीशन रहेगी। बार बार यही आपको पूरी इक्वेशन इस पे डिपेंड है कि उसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे या इक्वल रियल रूट्स होंगे या नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द नेचर, मतलब आपको नेचर फाइंड करने हैं इसके। तो जो इक्वेशन दे रखी है इसकी इक्वेशन की कंपेयर करेंगे। उससे पहले देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जो मेन होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इससे कंपेयर अगर करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें यहाँ से 2, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू मिलेगा 5। ए बी सी यहाँ से हमें मिल गए हैं। अब आपको उसकी नेचर फाइंड करने हैं। तो फॉर नेचर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपको वैल्यू चेक करनी है। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है। ओके, तो बी स्क्वायर मीन्स कितना है, -3 का होल स्क्वायर -4 अपने फॉर्मूले का है, ए कितना है 2, देन सी कितना है 5। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि -3 प्लस का हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। 5 टू जा 10 और 10 4 जा कितना आएगा ये 40। अब ये इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा 31। अब मुझे बताओ कि जो 31 वैल्यू है नेगेटिव इट मीन्स क्या है, जीरो से लेस है। जब d की वैल्यू जीरो से लेस आ जाती है, जीरो से क्या आ गई लेस, इट मीन्स ये कंडीशन हमारी हो जाएगी कि नो रियल रूट्स। वैल्यू है ये वैल्यू 20 का 4ac है, मतलब नेगेटिव है, जीरो से क्या है लेस है, तो फिर थर्ड कंडीशन आ जाएगी नो रियल रूट्स। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आपको नेचर फाइंड करने इक्वेशन की कंपेयर करेंगे डायरेक्ट किससे, ऑन कंपेयरिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स फॉर्म में होती है। इसकी कंपेयर अगर करेंगे तो a इज इक्वल टू कौन आएगा 3, b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू मिलेगा 4। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में रखना है वैल्यू d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देखो d इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर -4ac। d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास है 4√3 का होल स्क्वायर आएगा -4 इंटू ए मीन्स कितना है 3 और c मीन्स कितना है 4। देखो यहाँ पर इसको अलग से सोल्व करना है कि 4√3 इंटू -4√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जाएगा कितना आ जाएगा तुम्हें 16 इंटू √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और ये 16 4 जाएगा कितना होता है 48।
तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से कितना 48 माइनस, अब 4 ये 4 4 जा 16 इंटू 3 वापस ये भी कितना आएगा 48। अब 48 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब बताओ जब कोई वैल्यू डी की, डी हमारे पास क्या आ गया 0, जब डी अगर 0 आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला मतलब 0 आ गया तो क्या आएगा, गिवन इक्वेशन हैज रियल इक्वल रूट्स। क्या कंडीशन है देखो वापस से, आपकी कंडीशन है कि टू रियल इक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है, तो टू इक्वल रियल रूट्स आपकी सेकंड इक्वेशन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे वही वापस से कंपेयर किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, तो a की प्लेस पे कौन आएगा 2, b कितना मिलेगा -6, c कितना मिल जाएगा हमें 3, और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला जो होता है आपको उसमें वैल्यू पुट करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स कितना -6 टू द होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 इंटू 3। अब देखो ये कितना नंबर आएगा 36, 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब ये जो वैल्यू बची 36 उसमें से आपका जाएगा 24, कितना बचेगा 12। अब आपके पास जो d आ चुका है वो कितना हो गया 12 हो गया। इट मीन्स आपको, अब देखो मैंने क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तो वहां आपको कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स, अगर आपके इसके रियल रूट्स आ जाते हैं तो फिर फाइंड देम, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में फाइंड करना पड़ेगा। हमारे पास जो आया d वो क्या है, d की जो वैल्यू आई वो ग्रेटर है किससे 0 से, तो द इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स। इसके इक्वेशन के क्या हमारे पास रियल रूट्स हैं, अगर रियल रूट्स आ जाते हैं तो फिर आपको से धराचार्य फॉर्मूला लगाना है कि आपको जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अगर ये आपको अप्लाई करना है जब आपके रियल रूट्स आ जाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी मीन्स कितना आपके पास -6 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3 बाय 2a, 2 इंटू ए कितना है 2। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। x इज इक्वल टू ये -6 का प्लस हो जाएगा, देन प्लस माइनस, अब ये 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस, देखो सेम कंडीशन यही है, वही आएगा 24 बाय नीचे होगा आपका 4 डिनोमिनेटर में 6 प्लस माइनस, अब 36 में से 24 वही 12 का आ जाएगा आपका वापस से, बाय कितना आएगा 4, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं देखो, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से 6 प्लस माइनस तो एज इट इज ये 2 का फैक्टर बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा 2√3/4। जब आप प्लस का साइन लेंगे, फर्स्ट कंडीशन में हम प्लस साइन ले रहे हैं, तो प्लस साइन लेने पर क्या बचेगा देखना कि x इज इक्वल टू 6 प्लस 2√3/4, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस कितना आ जाएगा 2√3/4, 4 से कैंसिल कर दोगे तो बचेगा 2, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस √3/2, और सेम ऐसे ही नेगेटिव साइन लोगे तो x की वैल्यू हमें यहाँ से सेम कंडीशन 2 से 2 तो कॉमन आएगा, वही 3 माइनस 3√3/2 बचेगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी हमें, दो, जो एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। सिर्फ करना है यहाँ से 2 कॉमन लेना, 4 में से 2 चला जाएगा और 2 और 6 में से भी 2 कॉमन आएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी
3+√3/2 और 3-√3/2 दोनों कंडीशन सेम आएगी, सिर्फ साइन चेंज होगा प्लस माइनस का। तो ये थे फाइंड, जो नेचर इक्वेशन थी उसके रूट्स फाइंड करने थे। आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। जो नेक्स्ट टाइप है उसमें आपको अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब इक्वेशन के आपके पास क्या होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे। इट मींस d इज इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट टाइम तो वही कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेन, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। a मीन्स कितना आएगा 2, b इज इक्वल टू कितना आएगा k एंड c इज इक्वल टू 3। abc हमें यहाँ से मिल जाएगा 2k एंड 3। अब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे तो याद रखना कि जब इक्वेशन के व्हेन इक्वेशन हैव या हैज इक्वेशन हैव टू रियल रूट्स, जब आपके पास क्या है, इक्वेशन हैव टू रियल रूट्स हैं, टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रूट्स अगर आते हैं तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आपको एक कंडीशन लेके चलनी है कि अगर इक्वल रियल रूट्स हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे abc की वैल्यू पुट कर दो तो b² मीन्स कितना आएगा a² माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c मीन्स 3 इज इक्वल टू 0। k² एज इट इज रहेगा, माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 और 4, 6 4 जा 20, 4 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू को यहाँ से निकालेंगे तो देखो 24 इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर क्या लग जाएगा आपका √24। अब 24 के फैक्टर क्या होंगे, वापस से देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। यहाँ से पेयर बन जाएगा 2, उसका पेयर बाहर कर लेंगे तो 2 रूट्स, अंदर जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर लो। ये पेयर तो बाहर आ गया तो 2 बन गया, और 2 और 3 6, 2 और 3 बचेगा, उसको क्या लिख देंगे 6। तो k की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 2√6। कब कंडीशन होगी, जब उसके इक्वेशन के इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है, इक्वल रियल रूट्स होंगे, मतलब आपको d कितना रखना है 0, d इज इक्वल टू 0। d की जो वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, और उसकी 0 से कंपेयर करके आपको k की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है वही कि आपको अगर इक्वल रियल रूट्स है तो फिर k की वैल्यू फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आपको इक्वेशन यहाँ पर जो फर्स्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें k की वैल्यू या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इजी थी, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही तो फिर पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। इट मींस आपको kx का मल्टीप्लाई करना है, जब kx का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा kx², फिर kx का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको kx का मल्टीप्लाई करना है तो kx² बन जाएगा, kx का -2 के साथ करोगे तो -2kx। अब किससे कंपेयर करेंगे इक्वेशन, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे मेन कंपेयरिंग विथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ से a इक्वल टू कितना मिलेगा k, b इज इक्वल टू कितना मिलेगा -2k एंड c इज इक्वल टू 6। अब यही कंपेयर हम जो इक्वेशन है मेन आप उसमें पुट करेंगे। क्या है आपका कि अगर इक्वेशन के पास हमारे पास जो टू इक्वल रियल रूट्स आते हैं, इक्वेशन हैव टू
इक्वल रियल रूट्स या इक्वल रूट्स अगर आते हैं तो d इज इक्वल टू क्या होता है 0। जब d इज इक्वल टू 0 इट मीन्स क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो आपके पास एबीसी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ए मीन्स बी मीन्स कितना है आपके पास माइनस 2k तो होल स्क्वायर माइनस 4 आपके क्वेश्चन में इंटू ए मीन्स कितना है आपके पास k इंटू सी मीन्स कितना है 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर माइनस 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24k इज इक्वल टू 0। दोनों जगह k आ चुके हैं और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो क्या करेंगे यहाँ से 4k कॉमन ले लेंगे। 4k कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 0 एक बार कंपेयर कर लो और एक बार k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लो कि एक वैल्यू k की 0 आ जाएगी और एक वैल्यू k की आपके पास अलग से आएगी। तो यहाँ डायरेक्ट k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उससे हमें k की दो वैल्यू मिली अलग अलग। जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी आप k की दो वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो हमेशा रूट से बाहर आएगी तो प्लस माइनस आता है। इट मींस यहाँ भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं और इसमें आपको k की दो वैल्यू मिलेगी एक 0 और k की वैल्यू एक 6। तो ये था हमारा जो चैप्टर नंबर 4 जो तीन अलग अलग एक्सरसाइज में था 4.1, 4.2 एंड 4.3 जिसको हम तीनों लेक्चर के हिसाब से कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो 4 पॉइंट मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि 4.1 था उसमें आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड एग्जाम में आता है। देन सेकंड एक्सरसाइज थी आपकी 4.2। 4.2 में हमें जो 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके आपको रूट्स फाइंड करने थे, दो वैल्यू निकालनी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस दो वैल्यू। देन उसके क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि दो नंबर का जो डिफरेंट है वो 26 था, 7 था और उनका मल्टीप्लाई 182 था, ये से नंबर है। सेम उसी का एक एल्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन था और एक कॉन्जुगेटिव नंबर था जिनका सम ऑफ स्क्वायर करेंगे वो 365 था। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थर्ड एक्सरसाइज थी आपकी 4.3 ये हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत इजी वे में समझ में आया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है और सिंपल वे में हमने आपको पूरा शो किया है, समझाया है। आई थिंक आपको चैप्टर 4 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है चैप्टर 5 वो करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और अगर हमारा जो पढ़ाना है वो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।